हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिक टेक्निकल सर्विस। आज हम और एक डिजिटल कंट्रोल का बारे में जानने वाले। ये डिजिटल कंट्रोल जो इलेवल ब्रांड का EW961 जो मॉडल का है, ये जो 230 वोल्ट में काम करने वाला जो डिजिटल जो कंट्रोलर है, इसका ये जो पुराना मॉडल है, अभी का जो नया मॉडल में ज़्यादा सा हमको जो आउटपुट सब इसमें जो मिल जाता है। अभी ये मॉडल में खाली जो कंप्रेसर का आउटपुट है, इसका और कुछ भी आउटपुट इस जो थर्मोस्टेट का आउटपुट हमको जो नहीं मिलने वाला है। खाली जो 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 कंप्रेसर के लिए आउटपुट हमको जो मिलता है, इसमें जो NTC प्रोब लगता है, दूसरा कोई जो PTC और NTC ऑप्शन नहीं है। खाली जो NTC प्रोब इसमें यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें जो कनेक्शन देख सकते हैं, जो नंबर 2 में जो कंप्रेसर के लिए हमको आउट मिलेगा, नंबर 3 को जो 230 वोल्ट देना चाहिए, इधर जो फेस देना चाहिए, और जो नंबर 4 में जो न्यूट्रल देना चाहिए। इसके बाद में जो 8 लिखा हुआ है उसमें नॉट इन यूज़ लिखा हुआ है। जो 9 में जो प्रोब जो NTC जो प्रोब उसमें अटैच करना चाहिए, उसका जो दूसरा पॉइंट जो 10 नंबर में देना चाहिए। ये जो DI जो डिजिटल जो इनपुट का जो दूसरा प्रोब अटैच करने के लिए, और नॉर्मली हम वो यूज़ नहीं करते, खाली जो एक प्रोब ही जो यूज़ करते हैं। ये वाला जो कंट्रोलर है जो चिल्लर में ज़्यादा सा जो यूज़ में आएगा, क्योंकि फ्रीज़र के लिए ये यूज़ नहीं कर सकते। जो चिल्लर पे भी सारा जो चिल्लर ब्रांड में इस ये वाला जो कंट्रोलर जो यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डिफ्रॉस्टिंग ऑप्शन ही नहीं है। अब देख सकते हैं इसमें इतना ही जो कनेक्शन है, इसमें जो डिफ्रॉस्टिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमको जो फ़ैन का आउटपुट अलग से नहीं मिलेगा, इसमें फ़ैन आउटपुट्स, और उसके बाद में डिफ्रॉस्टिंग के लिए आउटपुट इसमें जो हमको जो नहीं मिलेगा। खाली जो मिलेगा जो कंप्रेसर के लिए एक आउट मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल जो थर्मोस्टेट जो जैसा काम करते हैं, ऐसे ही जो टेम्परेचर रीच हो जाएगा कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर जब डिमांड आएगा कंप्रेसर ऑन होएगा। यही इसका जो मेन काम है, और कुछ खास काम नहीं है इसमें। ये EW961 है, ID961 अलग है, उसमें थोड़ा फीचर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा है इससे। इस मॉडल में कुछ खास इसमें कुछ है ही नहीं। फिर भी एक बार इसका जो पावर जो कनेक्शन करके हम लोग चेक कर लेते क्या पैरामीटर में क्या क्या ये लोग ने दिया बोल के। अभी मैं इसका जो 230 वोल्ट दिया हूँ, ये वाला जो पॉइंट है 3 और जो 4 में, उसके बाद में एक जो NTC प्रोब अटैच कर चुका हूँ। अभी पावर ऑन है, देख सकते हैं आप। जो टेम्परेचर दिखा रहे हैं रूम का टेम्परेचर जो 27.5, इसमें जो हम लोग को जो कॉइल टेम्परेचर सेंस करने के लिए सेंसर नहीं है, सो इसलिए डिफ्रॉस्टिंग इसमें ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल चिलर में यूज़ कर सकते हैं, जिधर डिफ्रॉस्टिंग मैनुअली जो डिफ्रॉस्टिंग होते हैं, वो वाला चिलर में इसको यूज़ करके हम लोग चला सकते हैं। और भी एडवांस चाहिए तो ये उसमें काम नहीं करेंगे। सेम इलेवल ब्रांड का दूसरा भी मॉडल्स आता है, उसमें आपको ज़्यादा सा ऑप्शन जो मिल जाएंगे। अभी इसको पैरामीटर जाएंगे, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा पैरामीटर इसका जो पैरामीटर जो एडवांस मॉडल में जो पैरामीटर है, सेम पैरामीटर इसमें भी है। बट ये है कि इसमें जो इसका जो प्रोसेसर में आउटपुट्स कम है। खाली फ़ैन के लिए आउटपुट्स नहीं है, डिफ्रॉस्टिंग के लिए आउटपुट्स नहीं है, बट माइक्रो प्रोसेसर वही है, इसलिए पैरामीटर इनबिल्ट इसके अंदर है। इसका जो पैरामीटर में जाने के लिए सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना चाहिए। लॉन्ग प्रेस करेगा तो शायद हमको पासवर्ड डालने के लिए आएगा PA1। सो इसमें हम सेट बटन दबा के पासवर्ड ऑन करना चाहिए। पासवर्ड इसमें 15 शायद डिफ़ॉल्ट में है, हाँ एक्टिवेट हो गया। उसके बाद में ये जो यूज़र मेनू और जो इंस्टॉलर मेनू बोल के 2 मेनू है, उसमें जाने के लिए इंस्टॉलर मेनू जाने के लिए PA2 इसमें और एक पासवर्ड डालना पड़े हमको, तो वो भी जो 15 पासवर्ड हम डालेंगे। अभी ये इंस्टॉलर मेनू में अभी देख सकते हैं DIF से इसका जो पैरामीटर स्टार्ट हो चुका है। अभी देख सकते हैं पहले वाला जो पैरामीटर DIF वही है जो डिफरेंशियल जो टेम्परेचर है, जो सेट पॉइंट आप जो रखेगा, उसके बाद में वो रीच होने के बाद जो कितना डिग्री के बारे में आपको जो कंप्रेसर वापस रिस्टार्ट होना चाहिए। मतलब 2 डिग्री सेट करेगा तो इसमें अभी 2 है, क्या होएगा 2 डिग्री में आके जो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, 4 डिग्री में जाके कंप्रेसर रिस्टार्ट हो जाएगा, वही है DIF में। उसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं
HSC का मतलब ये है कि जो हायर जो सेट पॉइंट, आपको हायर जो सेट पॉइंट कितना रख सकते हैं बोल के इधर प्रोग्राम कर सकते हैं आप। HSC का बाद में नेक्स्ट शायद LSC वही जो लोअर सेट पॉइंट, कितना लोअर सेट पॉइंट आप लोग सेट कर सकते हैं, 0 नहीं तो माइनस कितना, अभी जो फ्रीज़र में यूज़ करने तो -18 तक -20 तक चाहिए, जो चिल्लर के लिए 0 तक ही बस है। तो ये तो फ्रीज़र में तो हमको यूज़ करने के लिए नहीं होते, क्योंकि ये क्योंकि डिफ्रॉस्टिंग ऑप्शन हमको इसमें जो नहीं मिला हुआ है, इसलिए HSC LSC हो गए। उसके बाद में देख लेते OSP जो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी जो फंक्शन काम करने के लिए एडिशनल टेम्परेचर कितना जो ऐड करना चाहिए बोल के 3 डिग्री ऐड, मतलब 2 डिग्री नॉर्मल में कट ऑफ होता है, इकोनॉमी में चला गया तो 5 डिग्री में कट ऑफ लेगा, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है। DA उसके बाद में DA, ये दोनों भाई जो डिजिटल इनपुट इसमें है तो ऑन ऑफ करने के लिए, जो खाली जो डिजिटल आउटपुट इसमें है तो ये वो टाइम में काम पे आएगा, बट ये भी हमको कुछ काम का नहीं, ये भी जो यूज़लेस है। उसके बाद में ONT जो कंट्रोलर जो फॉल्टी जो प्रोब है तो वो उस टाइम में हमको जो कंप्रेसर ऑन होना चाहिए, मतलब जो कंप्रेसर ऑन टाइम कितना बोल के 5 मिनट्स ऑन होना चाहिए, 6 मिनट ऑन होना चाहिए बोल के ONT में। उसके बाद में OFT शायद OFT में होएगा, ये सेम है, ऑफ टाइम कितना चाहिए, जब प्रोब फॉल्टी हो गए तो ऑफ टाइम कितना टाइम हमको चाहिए, 5 मिनट चलेगा, 10 मिनट ऑफ चाहिए, ऐसा 10 मिनट इधर सेट करेगा तो कंप्रेसर 5 मिनट जो चालू रहेगा, 10 मिनट ऑफ रहेगा। जब प्रोब जो ख़राब है तो ख़राब का टाइम में ऐसा वाला हम प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। ये DON है, DON का मतलब है कि कंप्रेसर रिले एक्टिवेशन डिले आफ्टर द रिक्वेस्ट। जब आप जो कंप्रेसर जो कमेंट आने के लिए इसमें जो रिक्वेस्ट आएगा वो कितना मिनट का बाद कंप्रेसर ऑन, 1 मिनट का डिले से तो 1 मिनट डिले रख सकते हैं सेफ्टी के लिए, कंप्रेसर का जो सेफ्टी के लिए आप इसमें जो सेटिंग करके रख सकते हैं। DOF है, DOF का मतलब है जब कंप्रेसर ऑफ होते रहेगा ऑन होते रहेगा, उसके बाद ऑफ टाइम में कितना डिले चाहिए बोल के, जब ऑफ होएगा उसके बाद कितना टाइम का बाद ऑन कमेंट लेना चाहिए बोल के, उसमें भी आप मिनट जो सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद में DBI है कि जो डिले बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेसर एक्टिवेशन, मतलब 2 बार कंप्रेसर एक्टिवेशन होने का बाद उसका बाद में कितना डिले चाहिए बोल के इसमें आप डिले सेट करके रख सकते हैं। उसका बाद में नेक्स्ट पैरामीटर ODO का जो मतलब है कि डिले बिटवीन द एक्टिविंग आउटपुट्स आफ्टर द इंस्ट्रूमेंटल जो स्विच्ड ऑन, जो मशीन जो पावर ऑन होने के बाद, जब मशीन जो पावर ऑन हो जाएगा उसके बाद में कितना डिले का चाहिए, इंस्ट्रूमेंट को कितना डिले चाहिए बोल के, 1 मिनट 2 मिनट, ये नॉर्मल टाइम में नहीं है। जब पावर फेलियर हो जाएगा, जब जो होने के बाद जब पावर फेलियर होके जब वापस पावर आएगा उस टाइम में कितना डिले चाहिए बोल के इसमें आप लोग सेट करके रख सकते हैं। उसका बाद में आएगा DIT जो इंटरवल बिटवीन द जो डिफ्रॉस्टिंग, कितना मिनट के बाद डिफ्रॉस्टिंग, जो कितना आवर का जो डिफरेंस चाहिए। बट इस डिजिटल कंट्रोल में डिफ्रॉस्टिंग है ही नहीं, बट पैरामीटर्स इसके अंदर है, यूजलेस पैरामीटर है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर सेम है, इसका वजह से ये सब है। DIT देख सकते हैं आप, जो इंटरवल बिटवीन, उसके बाद में DCT भी है, उसके बाद में DCT है। DCT वही है जो सिलेक्शन ऑफ द काउंट मोड, जो कौन सा काउंट का हिसाब में डिफ्रॉस्टिंग इंटरवल होना चाहिए बोल के, सेम जो दूसरा जो कंट्रोलर में है सेम वही जो पैरामीटर है DIT, उसके बाद में DCT, उसके बाद में DOH, उसके बाद में DET, उसके बाद में DPO, ये सब जो डिफ्रॉस्टिंग जो प्रोग्रामिंग का है, बट डिफ्रॉस्टिंग इसमें है ही नहीं, तो खाली इसमें माइक्रो प्रोसेसर सेम है, इसका वजह से दिया हुआ है। उसके बाद में अलार्म्स का जो पैरामीटर्स है, अलार्म्स पैरामीटर आप ये एक देख सकते हैं, HAL, आपको हायर टेम्परेचर जो कितना में अलार्म आना चाहिए बिल्कुल एक सेट करके आप रख सकते हैं। बाद में LA लोअर टेम्परेचर कितना बल्कि उसमें भी एक टेम्परेचर आप सेट करके रख सकते, कितना में लोअर हो गया तो आपको अलार्म आना चाहिए बोल के, वो 2 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में कोई इसमें इम्पॉर्टेंट वाला नहीं है, ये वाला चाहिए तो PAO में वही है जो अलार्म एक्टिवेशन आफ्टर द पावर फेलियर, जो पावर फेलियर होने के बाद कितना टाइम के बाद अलार्म एक्टिवेशन होना चाहिए।
10 मिनट्स 30 मिनट्स ऐसा कुछ भी सेट करके आप रख सकते हैं, क्योंकि पावर ऑन होने के बाद हायर टेम्परेचर जा सकते हैं ना, इसका वजह से जब पावर ऑन होने का डिले के लिए, इसलिए उसमें दिया हुआ है। उसका बाद में DAO टेम्परेचर अलार्म एक्सक्लूशन आफ्टर द टाइम ऑन। डिफ्रॉस्टिंग होने के बाद कितना टाइम तक अलार्म एक्टिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि टेम्परेचर तो डिफ्रॉस्टिंग जब होगा जो टेम्परेचर बिगड़ जाता है क्योंकि हीटर ऑन हो जाता है इसलिए, बट इसमें डिफ्रॉस्टिंग नहीं है, तो ये भी इसमें यूज़लेस है। बहुत सारा पैरामीटर है जो यूज़लेस है। तो हमको इस मॉडल को जो चलाने के लिए जो पैरामीटर इतना ज़रूरत नहीं है इसमें। मेरे ख्याल से शायद कैलिब्रेशन एक यूज़ हो जाएगा आपको CA1 कि आपको जो टेम्परेचर कैलिब्रेट रखना है, तो ये कैलिब्रेशन एक यूज़ कर सकते हैं। उसका बाद में कोई है ऐसा वाला पासवर्ड, ये लॉक के लिए शायद लॉक यूज़ कर सकते हैं आप। आपको जो पैनल लॉक करके रखना चाहिए तो इधर एक्टिवेट जो करेगा तो पैनल लॉक आपको जो डिजिटल कंट्रोल लॉक हो जाएगा। और कोई ख़ास नहीं है, यही है जो पैरामीटर। आपको इस मॉडल पे पैरामीटर का पीछे जाने का ज़रूरत नहीं, खाली जो कनेक्ट कीजिए जो सेंसर कनेक्शन, एक जो कंप्रेसर आउटपुट लेंगे, जो टेम्परेचर सेट करना चाहिए शायद आपको सेट करने के लिए डाउट है। सेट करने के लिए टेम्परेचर जो सेट करने के लिए जो सेट बटन इसको प्रेस करना चाहिए। सेट बटन जब का आपको 2 डिग्री सेट पॉइंट है, कितना चाहिए तो ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। 0 डिग्री चाहिए तो सेट करके फिर सेट बटन दबाने का, फिर बैक गए तो सेटिंग हो गया। ये डिजिटल जो हमारा जो टेम्परेचर जो सेट करने के लिए, और कोई खास इसमें नहीं है, क्योंकि कुछ भी अदर रिलेस नहीं है जो हमको एडवांस प्रोग्राम जो करने के लिए इसमें ऐसा कुछ खास प्रोग्राम नहीं। EW961 का इस मॉडल पे मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको यूज़फुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स और कमेंट कीजिए, हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।